अरविंद और प्रियंका का जीवन एक संगम सा था। दोनों का प्यार और भरोसा एक दूसरे पर गहरा था। अरविंद ने अपने जीवन को प्रियंका के साथ बिताने की कसम खाई थी। वह प्रियंका के बिना अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रियंका एक प्यारी पत्नी और मां के रूप में अरविंद के जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। दोनों का जिंदगी का सफर शांत था और कोई भी तकलीफ उन्हें महसूस नहीं होती थी। लेकिन अरविंद को क्या पता था कि इस खूबसूरत सफर में एक दिन ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा। प्रियंका और अरविंद का रिश्ता बहुत मजबूत था। अरविंद ने प्रियंका को अपना सबसे बड़ा सपना माना था और प्रियंका भी उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा मानती थी। दोनों का परिवार भी खुश था और अरविंद को लगता था कि वह और प्रियंका एक दूसरे से वादा करके साथ रहेंगे हमेशा के लिए। अरविंद का विश्वास पूरी तरह प्रियंका पर था। वह मानता था कि प्रियंका के साथ जीवन का हर पल एक नई शुरुआत है। उनका रिश्ता प्यार, विश्वास और परिवार के बीच एक मजबूत कड़ी बन चुका था। अरविंद ने कभी नहीं सोचा था कि प्रियंका से एक दिन धोखा मिलेगा। यह रिश्ता उसके जीवन का सबसे बड़ा सच था और उसे लगता था कि इस रिश्ते में कोई उलझन नहीं हो सकती। लेकिन अरविंद को क्या पता था कि प्रियंका के दिल में कुछ और था। वह चुपके चुपके अरविंद से कुछ छुपा रही थी। प्रियंका का रूप बदलने लगा था। उसका व्यवहार अब जैसा पहले था वैसा नहीं रहा था। हालांकि अरविंद की सोच में यह नकारात्मकता नहीं थी और वह अब भी पूरी तरह से प्रियंका के प्यार और रिश्ते पर विश्वास करता था। अरविंद और प्रियंका के रिश्ते में यह बदलाव धीरे धीरे शुरू हुआ। प्रियंका को पहले के जैसा खुश और मुस्कुराते हुए नहीं देखा जा सकता था। वह अक्सर चुप रहती थी और अरविंद को यह समझ में आने में देर नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच पाया क्योंकि वह प्रियंका को हर पल प्यार करता था। कुछ महीनों से अरविंद ने देखा कि प्रियंका के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया था। वह पहले जैसी खुश और मुस्कुराती हुई नहीं दिखती थी। प्रियंका का दिल और मन कहीं और लगा हुआ था। अरविंद ने सोचा कि शायद वह किसी तनाव से गुजर रही है और उसने प्रियंका से इसके बारे में बात की। प्रियंका ने उसे हमेशा सांत्वना दी और कहा कि सब ठीक है। लेकिन अरविंद का दिल उसे बार बार बताता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। अरविंद का दिल धड़कने लगा क्योंकि वह जानता था कि प्रियंका से कुछ छिप रहा है। एक दिन जब अरविंद ने प्रियंका के मोबाइल को देखा तो उसमें कुछ अजनबी संदेश थे जो उसकी चिंता को और बढ़ा गए। प्रियंका ने जो संदेश भेजे थे वे बिल्कुल अलग थे और अरविंद को ये बातें समझने में देर नहीं लगी। प्रियंका ने आकाश नामक किसी व्यक्ति से गहरे और रोमांटिक संदेश भेजे थे। अब अरविंद को समझ में आ गया था कि प्रियंका का दिल किसी और में है और उसकी सारी दुनिया झूठ के धुएं में घिरी हुई थी। अरविंद ने प्रियंका से इस बारे में पूछा, प्रियंका क्या यह सही है? क्या तुम मुझे झूठ बोल रही हो? प्रियंका के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी जो उसकी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही थी। प्रियंका ने कुछ पल बाद आकाश से संबंधों को नकारा और कहा कि वह सिर्फ एक दोस्त था। लेकिन अरविंद ने जान लिया था कि प्रियंका अब उसके साथ नहीं थी। प्रियंका ने अरविंद से कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था, लेकिन तुम समझ नहीं सकते कि मैं क्यों ऐसा कर रही थी। आकाश से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से खुद को पा सकती हूं। अरविंद ने प्रियंका की बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उसकी आंखों में अब विश्वास की कमी थी। प्रियंका ने उसकी आंखों में झांका और कहा, प्लीज मुझे समझो, मुझे माफ करो। अरविंद ने प्रियंका को कुछ पल देखा और फिर बोला, प्रियंका, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं? तुम्हारे इस धोखे ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी है। क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे रिश्ते की इतनी बड़ी कीमत तुमने चुकाई है? प्रियंका चुप रही, लेकिन अरविंद के शब्दों ने उसके दिल को गहरे तक छुआ। अरविंद के अंदर एक नफरत और दुख का मिश्रण था। वह यह सोच रहा था कि उसने प्रियंका पर कितना विश्वास किया था और अब वही प्रियंका उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। प्रियंका का यह बयान अब अरविंद के दिल में तीर की तरह चुभ गया था। प्रियंका ने कहा, अरविंद, क्या तुम समझ सकते हो, मैं अपने दिल की सुनने लगी थी और मुझे लगा कि आकाश के साथ कुछ नया महसूस हुआ। मैं समझ नहीं पाई कि तुमसे मुझे कितना प्यार था और फिर मैंने अपनी कमजोरी को दूसरे में देखा। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, प्रियंका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे आत्मनिर्भर बन चुका हूं। क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारे रिश्ते को इतना आसान बना सकती हो? अरविंद ने प्रियंका से जो बातें सुनी वे उसकी दुनिया को ध्वस्त करने के समान थीं। प्रियंका का बयान उसके दिल में गहरे तक छेद कर गया था। वह अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह आसान नहीं था। उसे लगता था कि प्रियंका ने उनके रिश्ते की पवित्रता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। अरविंद ने प्रियंका से पूछा, प्रियंका, क्या तुम मुझे अब भी उतना प्यार करती हो जितना पहले करती थीं?
प्रियंका की आंखों में शर्म और पछतावा था, लेकिन वह झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी। प्रियंका ने कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती हूं अरविंद, लेकिन कभी कभी हमें अपनी कमजोरी महसूस होती है और तब हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन अरविंद ने अब प्रियंका की बातों को झूठी कहानियों की तरह महसूस किया। प्रियंका की आवाज अब दबी हुई और घबराई हुई थी। वह जानती थी कि अरविंद उसे अब पहले की तरह नहीं देख सकता था। प्रियंका ने कहा, तुम समझ नहीं सकते अरविंद, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं, मुझे माफ कर दो। प्रियंका के आंसू और पछतावा ने अरविंद को गहरे तक आहत कर दिया। उसकी आंखों में अब नफरत और उदासी का मिश्रण था। अरविंद का दिल यह समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रियंका से प्यार करने के बाद भी वह क्यों किसी और के साथ गलत रिश्ते में थी। वह प्रियंका के सामने खड़ा था और सोच रहा था, क्या यह सच में प्यार था? क्या यह वही प्यार था जिस पर मैंने अपनी जिंदगी का विश्वास रखा था? प्रियंका की आंखों में प्यार के बजाय पछतावा था और अरविंद को यह एहसास हो रहा था कि अब वह कभी भी प्रियंका पर विश्वास नहीं कर सकता। अरविंद ने प्रियंका से कहा, प्रियंका, तुमसे प्यार करने का मतलब यह नहीं था कि मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर होने का मौका दूं। मैंने तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा माना था, लेकिन अब तुम्हारे झूठ ने सब कुछ बदल दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि हम फिर से पुराने जैसे हो सकते हैं। प्रियंका का चेहरा पिघलता हुआ था और उसने कहा, मैंने जो किया उसके लिए मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूं। लेकिन अरविंद का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। प्रियंका की बातें अब अरविंद के दिल में कोई असर नहीं डाल पा रही थीं। वह जानता था कि प्रियंका की गलतियों का कोई अंत नहीं था और वह अपनी गलतियों की सजा खुद भुगतने के लिए तैयार थी। प्रियंका की आंखों में सिर्फ पछतावा और दुख था, लेकिन अरविंद के दिल में अब विश्वास और प्यार का नामो निशान नहीं था। प्रियंका ने कहा, अरविंद, मैं समझती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन मैं अब कुछ सही करना चाहती हूं। तुम मुझे माफ करोगे ना? लेकिन अरविंद का दिल पूरी तरह दर्द से भरा हुआ था। अरविंद ने प्रियंका को देखा और फिर अपने आंसू को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, प्रियंका, क्या तुम सोचती हो कि यह सब माफ हो सकता है? क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें फिर से अपना विश्वास दे सकता हूं? प्रियंका अब खुद को टूटते हुए महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में दर्द और पश्चाताप था, लेकिन अब अरविंद का दिल पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका था। प्रियंका ने कहा, मैंने जो किया उसे कोई शब्द नहीं समझा सकता। मैंने तुमसे झूठ बोला और अब मुझे अपने जीवन के फैसले पर शर्मिंदा महसूस हो रहा है। लेकिन क्या तुम फिर से मुझे माफ कर सकते हो? अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, प्रियंका, मुझे लगता है कि अब हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। मैं तुम्हें माफ कर सकता था, लेकिन तुमने मुझे जो दर्द दिया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। प्रियंका का दिल अब पूरी तरह से चुराया हुआ और टूटा हुआ था। प्रियंका ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझे कभी माफ नहीं कर सकते? लेकिन अरविंद का दिल अब टूट चुका था और उसने कहा, प्रियंका, अब मुझे खुद को सच्चाई से सुलझाने की जरूरत है। तुमसे प्यार करना अब मेरे लिए किसी भी तरह से सही नहीं है। प्रियंका की आंखों में अब गहरी उदासी थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि अरविंद को फिर से स्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं था। प्रियंका ने जब अपनी गलतियों को स्वीकार किया तो वह अरविंद के सामने सच्चाई की पूरी तस्वीर लेकर आई। उसने कहा, अरविंद, मैंने जो किया वह गलत था और मैं अपने की पर पूरी तरह पछता रही हूं। मुझे तुमसे माफी चाहिए। क्या तुम मुझे फिर से मौका दोगे? प्रियंका के शब्दों में दर्द और पछतावा था, लेकिन अरविंद का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। अरविंद ने प्रियंका के सामने धैर्य से सुना, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी विश्वास और प्यार का प्रतिबिंब नहीं था। उसने कहा, प्रियंका, तुमने मुझे बहुत ज्यादा धोखा दिया। मैं जानता था कि तुमसे कभी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुमने जिस तरह से मुझे झूठ बोला वह मेरे लिए सहन करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तुमसे यह उम्मीद रखना कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, शायद यह मेरे लिए सही नहीं होगा। प्रियंका ने फिर भी अपनी गहरी भावना व्यक्त करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अरविंद, तुम मेरे लिए सबसे अहम थे, लेकिन मैंने तुम्हारे विश्वास का उल्लंघन किया और अब मुझे पता है कि मैंने क्या खो दिया। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? प्रियंका की आंखों में आंसू थे और वह अपनी गलतियों को महसूस कर रही थी, लेकिन अरविंद का दिल अब भी उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। अरविंद ने एक लंबी सांस ली और फिर प्रियंका से कहा, प्रियंका, तुमसे प्यार करना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे रिश्ते में अब जो विश्वास था वह टूट चुका है। मैं अब तुमसे माफी तो नहीं मांग सकता, क्योंकि तुमने मेरे दिल को तोड़ा है। तुम्हारे शब्द मुझे धोखा नहीं दे सकते अब। प्रियंका का दिल टूट गया था और वह सोच रही थी कि क्या वो कभी अरविंद के दिल में फिर से जगह बना पाएगी।
प्रियंका ने अपनी पूरी कोशिश की अरविंद से अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए। उसने कहा, क्या तुम समझ सकते हो अरविंद, मैंने जो किया वह सिर्फ एक मूल्यहीन गलती थी। मुझे किसी और से प्यार नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं अपनी कमजोरी को आकाश में ढूंढ रही थी। क्या तुम मुझे फिर से मौका दोगे? प्रियंका की यह बातें अरविंद के दिल में तीर की तरह लग रही थीं, लेकिन वह जानता था कि अब वह प्रियंका को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अरविंद ने प्रियंका के सामने अपने दिल की बात रखते हुए कहा, प्रियंका, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ एक सच्चा रिश्ता बनाने का हर मौका दिया, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया। तुमने मुझे झूठ का सहारा लिया और अब मैं खुद को तुमसे दूर रखकर ही सुखी महसूस कर सकता हूं। प्रियंका के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, लेकिन वह अब अरविंद से एक और मौका मांगने की स्थिति में नहीं थी। प्रियंका ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम सही हो अरविंद, मैंने जो किया वह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। मैं जानती हूं कि मुझे तुम्हारा दिल फिर से जीतने का कोई हक नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे यह महसूस होता है कि मैंने अपना सबसे बड़ा प्यार खो दिया है। प्रियंका अब पूरी तरह अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन अरविंद ने फिर भी अपनी संवेदनाओं को अपने भीतर दबा लिया। अरविंद ने प्रियंका की बातों को सुना और फिर उसने कहा, प्रियंका, मुझे लगता है कि अब हमें अपने रिश्ते को यहीं खत्म करना चाहिए। शायद हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। प्रियंका ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। मैं केवल इतना चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी में सुखी रहो। प्रियंका की आवाज में अब एक गहरी उदासी थी और वह अरविंद से दूर जाने का निर्णय ले चुकी थी। प्रियंका ने धीरे धीरे अरविंद से अपना रिश्ता खत्म करने का संकल्प लिया। अब दोनों के बीच वह प्यार और विश्वास की जो छोटी सी लकीर थी वह पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। प्रियंका का दिल अब बुरी तरह टूट चुका था और अरविंद भी जानता था कि अब वह कभी भी प्रियंका को वापस नहीं पा सकता। प्रियंका का दिल अब भी अरविंद से जुड़ा था, लेकिन अरविंद ने यह समझ लिया था कि रिश्ते केवल प्यार से नहीं बल्कि विश्वास से बनते हैं। प्रियंका ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, लेकिन अरविंद का दिल अब पूरी तरह मजबूत और स्थिर हो चुका था। प्रियंका ने तो खुद को माफ कर लिया था, लेकिन अरविंद का दिल अब अपने लिए नए रास्ते ढूंढ चुका था। प्रियंका के लिए वह दिन सबसे मुश्किल था जब उसने अरविंद से रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया। हर दिन अपने किए पर पछतावा और आत्मग्लानि उसके दिल में गहरी हो रही थी। वह जानती थी कि अरविंद के साथ किए गए धोखे और गलत फैसले ने न केवल उसके जीवन को प्रभावित किया बल्कि अरविंद का दिल भी तोड़ दिया था। प्रियंका अब यह समझने लगी थी कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बनते बल्कि विश्वास और ईमानदारी से बनते हैं। प्रियंका को जब यह एहसास हुआ कि अरविंद से वह कभी कुछ वापस नहीं पा सकती, तो उसने खुद को पूरी तरह से अकेला और बर्बाद महसूस किया। उसे यह समझ में आ गया था कि जो उसने खोया वह वापस नहीं आ सकता। वह अपनी गलती पर पछताती जा रही थी और अब उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने जो किया वह किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। प्रियंका ने अपने दोस्त मोनिका से कहा, मोनिका, मैं नहीं जानती कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगी। मैंने अरविंद को इतनी बड़ी चोट दी है कि मुझे लगता है मैं अब उसे कभी माफ नहीं करवा सकती। वह अब कभी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। ये मैं अपने की पर आत्मग्लानि महसूस कर रही हूं। मोनिका ने प्रियंका को देखा और कहा, प्रियंका, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे पास एक मौका है, लेकिन तुम जो हो वही रहकर तुम उसे फिर से खोने का रिस्क नहीं उठा सकती। प्रियंका ने मोनिका की बातों को सुना, लेकिन अब उसके दिल में कहीं ना कहीं अरविंद के लिए सच्चा प्यार था और वह चाहती थी कि वह अपनी गलती सुधार सके। लेकिन अरविंद के दिल में जो दर्द और टूटन थी वह प्रियंका के लिए किसी भी हालत में अब खत्म होने वाला नहीं था। प्रियंका ने एक बार फिर यह सोचने की कोशिश की कि क्या वह अरविंद से कभी माफी मांगकर उसकी दुनिया में फिर से लौट सकती है, लेकिन उसे अब यह समझ में आ गया था कि अब उसका वह प्रेम पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अरविंद ने प्रियंका से बहुत पहले ही रिश्ता खत्म करने का निर्णय लिया था, लेकिन प्रियंका की सच्चाई को स्वीकार करने का वो पहलू अरविंद के लिए बड़ा था। प्रियंका ने अब खुद को आत्मविश्लेषण करने के लिए समय दिया और अपने फैसलों को समझने की कोशिश की। उसे समझ में आया कि उसे अब अपने जीवन में खुद के साथ सुधार करने की जरूरत थी। प्रियंका ने अब खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैंने सही किया? क्या मुझे अरविंद के साथ झूठ बोलकर अपने रिश्ते को खत्म करना चाहिए था? प्रियंका की आंखों में अब गहरी आत्मग्लानि और पछतावा था। उसने महसूस किया कि अरविंद के साथ जिस रिश्ते को उसने नष्ट किया था वह उसे सिर्फ प्यार की वजह से नहीं बल्कि गलतियों से भरकर छोड़ चुकी थी। प्रियंका ने मोनिका से कहा, मैंने जो किया वह बहुत बड़ा और दर्दनाक था।
अब मुझे लगता है कि मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि अरविंद को मैं कभी माफ नहीं करवा सकती। मोनिका ने उसे समझाया, प्रियंका, तुम जो हो वो सच्चाई है, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद को सुधारने की। अरविंद ने जो किया वह भी तुम्हारे लिए बेहतर था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के फैसले खुद किए थे। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगी तो शायद तुम खुद को भी माफ कर सकोगी। प्रियंका ने मोनिका के शब्दों पर विचार किया और उसे समझ में आ गया कि गलतियों को सुधारने का रास्ता वही है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम गलत थे और माफी मांगते हैं। प्रियंका ने महसूस किया कि अब वह कभी भी अरविंद से उसका प्यार वापस नहीं पा सकती, लेकिन वह अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कर सकती थी। प्रियंका ने एक दिन अरविंद से मिलने का तय किया और उससे सच्चाई से माफी मांगने का निर्णय लिया। प्रियंका को अब यह महसूस हो रहा था कि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया तो वह अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकती थी। लेकिन यह आसान नहीं था। प्रियंका को पता था कि अरविंद का दिल अब इतना टूट चुका था कि वह उसे शायद माफ न करे। प्रियंका का यह कदम उसके लिए बहुत बड़ा था। वह जानती थी कि अब वह अपनी गलती से अपने रिश्ते को कभी भी बचा नहीं सकती, लेकिन वह यह चाहती थी कि कम से कम वह अपने दिल की सच्चाई अरविंद को बता सके। प्रियंका ने कहा, मैं तुम्हारी वजह से पछतावा महसूस कर रही हूं और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं हमेशा माफी मांगूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अब जिंदगी की एक नई शुरुआत देने का मौका दो। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो भी मैं हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करूंगी। प्रियंका ने अरविंद से मिलने का निर्णय लिया और इस बार उसका दिल पूरी तरह से खुल चुका था। वह जानती थी कि अरविंद से माफी मांगने का यह आखिरी मौका हो सकता है और शायद वह कभी उसे माफ न करे। प्रियंका की आंखों में आंसू थे और उसके दिल में एक गहरी चाहत थी कि अरविंद उसे फिर से समझे, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे खुद को स्वीकृत करना होगा और यह रिश्ते को खत्म करने के बाद उसे कोई नई शुरुआत मिल सकती है। प्रियंका ने एक दिन अरविंद को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। अरविंद को यह सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने प्रियंका से मिलने का तय किया। जब प्रियंका अरविंद के घर पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अब दूर हो चुका था और इस मुलाकात में शायद उसे वह साथ फिर से नहीं मिलेगा जिसे वह कभी चाहता था। अरविंद ने प्रियंका को अंदर बुलाया और दोनों के बीच कुछ क्षणों तक कोई बात नहीं हुई। प्रियंका को अब इस बात का एहसास हुआ कि अरविंद का दिल कितना दुखी है और वह अपने विश्वास को फिर से हासिल नहीं कर सकती। प्रियंका ने धीरे से कहा, अरविंद, मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूं वह शायद मेरे लिए आखिरी मौका है, लेकिन अगर तुम मुझे कभी माफ कर सको तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अरविंद की आंखों में गहरी उदासी थी। वह प्रियंका से मिलकर कुछ शब्द कहना चाहता था, लेकिन उसकी भावनाएं बहुत जटिल हो चुकी थीं। अरविंद ने कहा, प्रियंका, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा जो झूठ था उसने मुझे कभी पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा। और अब मुझे लगता है कि मैं अपने आप को और तुम दोनों को सच्चाई की ओर बढ़ने का मौका नहीं दे सकता। बच्चों, प्रियंका के चेहरे पर दर्द और निराशा की झलक थी। उसे महसूस हो रहा था कि अरविंद ने अब उसे कभी भी माफ नहीं किया और उनके रिश्ते की टूटन अब कभी नहीं पूरी होगी। प्रियंका ने कहा, अरविंद, मुझे सच्चाई का एहसास है। मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा और अब मुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। अरविंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रियंका, तुमसे प्यार करने का मतलब यह नहीं था कि मैं तुमसे कभी झूठ बोलने का मौका दूं। तुमने जितनी बड़ी गलती की है उसे अब मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। प्रियंका का दिल टूट गया, लेकिन वह जानती थी कि अरविंद ने अपने दर्द को और ज्यादा महसूस किया था। उसने कहा, मैं अब तुमसे उम्मीद नहीं कर सकती अरविंद, लेकिन मुझे तुमसे यह कहना था कि तुमसे प्यार करने की वजह से मैंने अपना दिल खो दिया है। प्रियंका ने अरविंद से आखिरी बार अपनी माफी मांगी और फिर वह बिना कुछ कहे वापस मुड़ गई। अरविंद ने भी प्रियंका की बातों को सुना, लेकिन उसका दिल अब दर्द और आत्मसम्मान के बीच बंटा हुआ था। प्रियंका का कदम अब इस रिश्ते को पूरी तरह से समाप्त करने का था और अरविंद का दिल अब सिर्फ अपने आत्मगौरव को बचाने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने अपना सबसे बड़ा प्यार खो दिया था। वह अब सिर्फ अपने भविष्य को सुधारने की दिशा में सोच रही थी, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि अरविंद के साथ प्यार फिर कभी नहीं हो सकता। अरविंद ने प्रियंका के जाने के बाद कहा, प्रियंका, शायद अब हम दोनों को अपनी जिंदगी को नए रास्तों पर ले जाना होगा। वह जानता था कि उसने प्रियंका के साथ जो रिश्ते की दुनिया बनाई थी वह अब
खत्म हो चुकी थी और वह अब स्वयं के साथ अपने जीवन को पुनर्निर्माण करना चाहता था। प्रियंका का दिल भी अब खुद को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ चुका था, लेकिन अरविंद की यादों से बंधा हुआ था। प्रियंका ने अपने जीवन में आत्मविश्लेषण की शुरुआत की। वह जानती थी कि अरविंद के साथ उसके रिश्ते में जो भी हुआ वह अब माफ नहीं हो सकता, लेकिन वह चाहती थी कि वह खुद से सीखें और सुधारें। प्रियंका के मन में अब बस एक ही ख्याल था, क्या वह कभी अपने जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चल पाएगी। प्रियंका और अरविंद के रिश्ते का टूटना अब उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका था। दोनों ने अपनी गलतियों का एहसास किया और अब वे अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। प्रियंका ने खुद से संघर्ष करना शुरू किया, जबकि अरविंद ने अपने आत्मसम्मान और नए जीवन की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। प्रियंका ने अब यह तय किया कि वह अपने जीवन को खुद सुधारने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगी। उसने सोचा, मैंने जो कुछ भी किया है, अब मुझे अपनी गलती को सुधारने का एक मौका जरूर मिलेगा। प्रियंका ने अरविंद को खो दिया था, लेकिन वह यह समझ चुकी थी कि सच्चे रिश्ते सिर्फ विश्वास और समझ से बनते हैं, और वह अब अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार थी। प्रियंका ने अब आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया और अपने जीवन में नया मोड़ लाने के लिए पूरी मेहनत की। उसने अपने करियर और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित किया। प्रियंका ने पढ़ाई और आत्मविकास के नए रास्ते खोले और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश की। उसे यह एहसास हो गया था कि अब जो भी हुआ उसे भुलाकर खुद को फिर से बनाना जरूरी था। अरविंद दूसरी ओर अपनी नई दिशा में बढ़ रहा था। उसने प्रियंका के साथ रिश्ते खत्म करने के बाद अपना आत्मसम्मान हासिल करने और खुद को फिर से जीने का फैसला किया। अरविंद ने अपने मन में यह ठान लिया था कि अब वह कभी भी प्रियंका की गलती को नहीं भूल सकता, लेकिन वह अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार था। अरविंद ने अपने पुराने मित्र विवेक से मिलने का फैसला किया। विवेक, जो हमेशा अरविंद का साथी और मार्गदर्शक रहा था, अरविंद के लिए इस समय बहुत अहम था। विवेक ने कहा, अरविंद, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें अब अपना रास्ता खुद चुनने का वक्त है। विवेक की बातों ने अरविंद को एक नई दिशा में सोचने का मौका दिया। उसने सोचा, अगर प्रियंका से दूर होकर मैं अपनी जिंदगी को सुधार सकता हूं, तो शायद यह मेरा सबसे बड़ा फैसला हो। अरविंद ने अपने काम में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कदम रखा। अब वह केवल अपनी खुशी और आत्मसम्मान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। प्रियंका और अरविंद दोनों के दिलों में अब कई सवाल और अनुत्तरित भावनाएं थीं, लेकिन उनका सच्चा प्यार और रिश्ता अब बस एक याद बनकर रह गया था। प्रियंका अब महसूस कर रही थी कि उसने अपने रिश्ते को खो दिया, लेकिन वह अपनी नई पहचान और आत्मनिर्भरता को सबसे बड़ी जीत मानने लगी थी। अरविंद ने अपने जीवन में अब नई शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाया। उसे अब अपने आत्मसम्मान और नई जिंदगी की अहमियत समझ में आ रही थी। वह जानता था कि प्रियंका को खोने के बाद वह शायद कभी उसी तरह से खुश नहीं रह पाएगा, लेकिन उसने खुद को पुनर्निर्मित करने का फैसला किया। अब वह केवल अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार था। प्रियंका और अरविंद दोनों की जिंदगी में अब कोई भी एक दूसरे के बिना अपनी यात्रा पर चल रहे थे। प्रियंका अपने मन में बदलाव की कोशिश कर रही थी, जबकि अरविंद ने अपने जीवन को फिर से बनाए रखने के लिए खुद को नया रास्ता चुनने का मौका दिया। लेकिन जब समय बीता, प्रियंका और अरविंद दोनों ने अपने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। प्रियंका ने कभी भी अपनी गलती पर पछताया, लेकिन अब वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। अरविंद ने भी अब अपने खुद के फैसलों को सम्मान दिया और दोनों ने अपने जीवन में नई शुरुआत की। प्रियंका और अरविंद अब समझ चुके थे कि अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कभी ना कभी फैसला करना पड़ता है। अरविंद का जीवन अब नई दिशा की ओर बढ़ चुका था और प्रियंका ने अपने फैसले और आत्मगौरव से एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। प्रियंका और अरविंद दोनों की जिंदगी अब एक नई दिशा की ओर बढ़ चुकी थी। उनके दिलों में अब पुरानी यादें और गलतियों का पछतावा था, लेकिन दोनों ने अब यह स्वीकार किया था कि अपने आत्मगौरव को फिर से हासिल करने के लिए उन्हें आगे बढ़ना होगा। प्रियंका और अरविंद दोनों अपने अलग अध्याय को लिखने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके रास्ते अब अलग थे। प्रियंका ने अब अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाया। उसने महसूस किया कि सच्चा बदलाव और शांति आत्म के भीतर होती है, और उसने अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए योग, ध्यान
और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित किया। प्रियंका ने अपने आप को स्वस्थ मानसिकता के साथ स्वीकार किया और समझा कि सिर्फ आत्मनिर्भरता और आत्मसमर्पण ही उसे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। प्रियंका ने एक आश्रम में योग और ध्यान की कक्षाएं शुरू की, जहां वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकी। पहले तो उसे यह कठिन और भ्रामक महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने समझा कि मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने के लिए यह जरूरी था। प्रियंका ने धीरे धीरे अपने आप को माफ करना शुरू किया और वह अब अपने फैसलों पर गर्व महसूस करने लगी। प्रियंका के जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आ चुका था। अब वह जानती थी कि दूसरों से प्रेम करने से पहले खुद से प्रेम करना जरूरी है। प्रियंका ने अपनी जिंदगी में नए उद्देश्य के साथ स्वास्थ्य, संतुलन और खुशी की ओर कदम बढ़ाया। उसे यह महसूस हुआ कि अब वह अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है, जहां वो खुद के प्रति सच्ची होती। दूसरी ओर अरविंद ने भी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। प्रियंका के साथ रिश्ते के टूटने के बाद अरविंद ने महसूस किया कि वह खुद को खो चुका था। वह अतीत के बोझ को उठाए हुए था और उसने सोचा कि उसे सच्ची शांति और संतुलन पाने के लिए आत्मनिरीक्षण करना होगा। अरविंद ने एक आध्यात्मिक गुरु से मिलकर शांति और आत्मविश्वास पाने के लिए ध्यान की शुरुआत की। उसने समझा कि बिना किसी आंतरिक शांति के वह कभी बाहरी जीवन में संतुलन नहीं पा सकता। अरविंद ने यह महसूस किया कि आध्यात्मिकता ही उसका मार्गदर्शन कर सकती है और उसने नई उम्मीदों के साथ जीवन जीने का संकल्प लिया। अरविंद ने ध्यान और साधना के जरिए मन और आत्मा को शांति दी। उसने अपने भीतर के सकारात्मक विचारों को आत्मसात किया और पाया कि खुद को स्वीकार करना और सही रास्ते पर चलना ही उसे आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है। अब अरविंद अपने जीवन को मूल्य और उद्देश्य से भरकर जीने लगा था। वह जानता था कि वह अब प्रियंका के साथ कभी भी पुराने जैसे रिश्ते में नहीं लौटेगा, लेकिन उसने महसूस किया कि सच्ची शांति सिर्फ भीतर से आती है। प्रियंका और अरविंद के जीवन में जो भी हुआ, वह अब उनके आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका था। प्रियंका ने खुद को आध्यात्मिक विकास के जरिए पुनः प्राप्त किया और अरविंद ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया। अब वे दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके दिलों में आध्यात्मिक शांति और संतुलन था। प्रियंका और अरविंद ने अपनी जिंदगी के पुराने अध्याय को बंद किया और नए अध्याय की शुरुआत की। अब वे दोनों समझ चुके थे कि सच्ची शांति और सफलता आत्मसमर्पण और आत्मस्वीकृति में ही है। प्रियंका ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी यात्रा को आध्यात्मिक दिशा दी। वहीं अरविंद ने भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, जिससे वह अपनी गलतियों से बाहर निकला और जीवन को नए सिरे से जीने लगा। अब प्रियंका और अरविंद दोनों की जीवन शैली में बदलाव आ चुका था। प्रियंका ने अपने जीवन को स्वस्थ मानसिकता और आध्यात्मिकता के साथ पुनर्निर्मित किया, जबकि अरविंद ने अपने आध्यात्मिक गुरु की मदद से अपनी जिंदगी को संतुलित किया। वे अब मन और आत्मा के शांति के रास्ते पर चल रहे थे, जहां न केवल आध्यात्मिक उन्नति थी, बल्कि मूल्य, उद्देश्य और खुद से प्यार की भावना भी थी। प्रियंका और अरविंद के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। दोनों ने अपने आध्यात्मिक सफर के दौरान न सिर्फ अपने भीतरी संघर्ष को समझा, बल्कि एक नई दिशा की ओर कदम भी बढ़ाया था। प्रियंका ने अपनी गलतियों को पूरी तरह से स्वीकारते हुए अपने आत्मसंस्कार की दिशा में कदम बढ़ाया था। वहीं अरविंद ने भी आध्यात्मिक शांति और आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने जीवन को नई पहचान दी थी। प्रियंका अब अपने जीवन में हर दिन अपने आध्यात्मिक साधना और स्वस्थ मानसिकता को महत्व देती थी। वह जानती थी कि सच्ची शांति केवल आत्मस्वीकृति और आध्यात्मिक सफर से ही मिल सकती है। प्रियंका ने योग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। हर दिन उसे महसूस हो रहा था कि अब वह खुद को माफ कर चुकी है और अपने जीवन में नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। प्रियंका ने अब यह महसूस किया था कि सच्चा प्यार तब होता है जब हम खुद से प्यार करते हैं। उसने समझा कि वो जो कुछ भी कर चुकी है, वह उसे अपने आत्मसंस्कार और आत्मनिर्भरता से सुधार सकती है। प्रियंका ने एक नई पहचान प्राप्त की थी और वह अब खुद को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल महिला के रूप में देखती थी। वहीं अरविंद ने अपनी नई पहचान को स्वीकार किया था। प्रियंका से अलग होने के बाद उसने खुद को आध्यात्मिक शांति और मनोबल के साथ तैयार किया था।
वह अब अपनी अकेलापन को अवसर के रूप में देख रहा था। अरविंद ने अपने जीवन में खुश रहने और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया था। वह अब जानता था कि सच्ची शांति सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। अरविंद ने अब अपने जीवन में खुद की पहचान और आत्मविश्वास को सबसे ऊपर रखा। उसने यह समझा कि अगर वह प्रियंका से अलग होकर अपनी जिंदगी को संतुलित और सही दिशा में नहीं लाता तो वह खुद से प्यार करना कभी नहीं सीख पाएगा। अब अरविंद का जीवन एक नई ऊर्जा और आशा से भरा हुआ था और वह जानता था कि आध्यात्मिक शांति और आत्मनिर्भरता ही उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। प्रियंका और अरविंद दोनों का जीवन अब अलग रास्तों पर चलने के बावजूद एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। प्रियंका ने अपने जीवन को स्वयं सुधारने और आध्यात्मिकता की दिशा में चलने का फैसला किया था और अरविंद ने भी अपनी नई दिशा को स्वीकारते हुए आध्यात्मिक संतुलन के साथ अपनी जिंदगी को जीने की योजना बनाई थी। दोनों की जिंदगी में अब पुरानी यादें और गलतियां कहीं पीछे छूट चुकी थीं और वे नई उम्मीदों और संतुलन के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। प्रियंका और अरविंद दोनों ने अब अपने संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा दी थी। प्रियंका ने महसूस किया कि सच्ची शांति सिर्फ आत्म संस्कार से मिलती है और अरविंद ने यह समझा कि आध्यात्मिक संतुलन ही उसे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दे सकता है। दोनों ने अपने जीवन को अब एक नई पहचान दी थी और उनका जीवन अब केवल आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। प्रियंका और अरविंद का जीवन अब एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुका था। दोनों ने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया और अपने पथ पर अकेले चलने का फैसला किया। प्रियंका ने अब अपने जीवन को आध्यात्मिक संतुलन और आत्मनिर्भरता के साथ जीने का निर्णय लिया और अरविंद ने भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने का संकल्प किया। दोनों के जीवन में नए रास्ते और नई उम्मीदें थीं और वे जान रहे थे कि अब वे अपनी गलतियों से कुछ नया सीखकर अपनी जिंदगी को अधिक सार्थक बना सकते हैं। प्रियंका और अरविंद ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन उन्होंने जो पाया वह शायद उनकी सबसे बड़ी जीत थी। दोनों ने अब अपने आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शांति की दिशा में एक कदम और बढ़ाया था। प्रियंका ने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया था और अरविंद ने अपनी नफरत और गुस्से को छोड़कर अपने जीवन को नई दिशा दी थी। दोनों अब समझ चुके थे कि सच्ची शांति सिर्फ अंदर से मिलती है और यह केवल आत्मसमर्पण और आध्यात्मिक संतुलन से हासिल होती है। प्रियंका ने अपनी गलतियों को आत्मस्वीकृति से सुधारा और अरविंद ने कभी न खत्म होने वाली आत्मग्लानि से बाहर निकलकर खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस किया। प्रियंका और अरविंद दोनों ने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत की और अब दोनों अपने भविष्य की दिशा में आध्यात्मिक संतुलन और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। प्रियंका ने अब अपने जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल दिया था। उसने समझा कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर के आत्म को पहचानते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं। प्रियंका अब जान चूकी थी कि वह अपनी गलतियों से सीखकर और आध्यात्मिक साधना के जरिए अपने जीवन को नया मोड़ दे सकती है। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को शांति और प्रेम के साथ जीने के लिए समर्पित रहेगी। अरविंद ने भी अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी तरह से अपनाया था। वह प्रियंका से अलग होकर अब जान चुका था कि जीवन में कोई भी संघर्ष तभी संभव है जब हम अपनी अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। अरविंद ने अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना को महत्वपूर्ण स्थान दिया था और वह जानता था कि उसे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। अब अरविंद का जीवन आध्यात्मिक संतुलन और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। प्रियंका और अरविंद के जीवन में जो भी हुआ उसने उन्हें सच्चे आत्मसंस्कार और आत्मविश्वास की ओर नई दिशा दी। दोनों अब अपनी अंतिम यात्रा पर थे, जहां उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता और स्वयं को स्वीकार करने की दिशा में नए कदम उठाए थे। प्रियंका अब जान चुकी थी कि वह खुद को सही रास्ते पर ले जा सकती है और अरविंद ने भी अपनी नफरत, गुस्से और घावों को छोड़कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नई पहचान प्राप्त की थी। प्रियंका और अरविंद दोनों अब अपने अपने जीवन की दिशा में संतुष्ट थे और दोनों ने अपनी यात्रा के अंतिम चरण को स्वीकार करते हुए सच्चाई और शांति की दिशा में कदम बढ़ाया। प्रियंका ने अपनी गलतियों का सुधार किया और अरविंद ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक नई शुरुआत की। अब उनका जीवन सिर्फ एक आध्यात्मिक सशक्तिकरण की कहानी बन चुका था। प्रियंका और अरविंद दोनों ने अपनी जिंदगी को नई दिशा दी
और अब वे जानते थे कि सच्ची शांति और खुशहाली तभी मिलती है जब हम अपने आंतरिक विचारों और आत्मा के साथ समर्पण से जीते हैं। उनका यह सफर अब न केवल अपनी पहचान बल्कि अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के लिए था। प्रियंका और अरविंद का आध्यात्मिक सफर अब समाप्त हो चुका था, लेकिन यह उन्हें सच्ची शांति और संतुलन की ओर एक नई दिशा में ले गया था।